चंद्रस्यांतर्गते राहौ लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे आदौ स्वल्प फलम गेयम शत्रु पीड़ा महत भयम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही हो और राहु की अंतरदशा आती है और ऐसा राहु यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो ये निश्चित रूप से शुरुआती काल में यानी दशा के शुरुआत में बहुत ही अल्प फल देता है, अर्थात ना के बराबर देता है, बिल्कुल सामान्य रहता है। आपके जीवन में लगता है कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, ऐसा आपको अनुभव होता है। परंतु ये शुरुआती काल में बहुत ही अल्प फल देता है और बाद में जाकर के आपको अच्छा फल देने लगता है। ठीक है। चौराही राज भीतिश्च चतुष्पाद जीव पीड़नम बंधो नाशम मित्रहा निर्माणहा निर्मणोऽभ्यथा। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि आपका राहु ऐसा हो तो शुरुआती काल में तो कुछ थोड़ा सा शुभ फल भी देता है, परंतु बाद में जाकर के ये राजा से भी पीड़ा दिलवाता है, अर्थात राजा से आपका विवाद हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से राज कर्मचारियों से किसी भी तरह का पंगा हो जाए, इस तरह से आपको तकलीफ पहुंचाने लगती है। आपकी सत्ता जो होती है, सत्ता पार्टियां जो होती है या फिर सत्ता में जो विद्यमान होते हैं वो आपको बहुत ही कष्ट देने लगते हैं तथा शत्रु का, चोर का, सर्प का, राजा का, चौपाए पशुओं का भय और इन सब प्राणियों से पीड़ा होती है एवं बंधुओं का नाश होना। बंधुओं का नाश होने से तात्पर्य ये है कि आपका जो शुभ व्यक्ति है, जो शुभ चिंतक है, जो हितैषी है, ऐसे लोगों को भी हानि होने लगती है और वो आपको छोड़कर जाने लगते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है, वो सदा के लिए आपसे दूर चले जाते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। मित्रों की हानि तथा मान सम्मान की हानि भी होने लगती है और मानसिक रूप से अत्यंत पीड़ा आपको झेलना पड़ सकता है ऐसे काल में जब राहु की अंतरदशा आवे चंद्रमा की महादशा में। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो हमें फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।